एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आज की इस वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल को देख लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक साइबर कैफ़े शॉप ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि साइबर कैफ़े शॉप ओपन करने के लिए आपके पास उसके लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत होने वाला है। साथ ही साथ में दोस्तों, साइबर कैफ़े शॉप ओपन करने से पहले आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो साइबर कैफ़े शॉप ओपन करने के बाद पछतावा होने लगता है कि हमें ये शॉप ओपन नहीं करना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप अगर कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं, हो सकता है कि साइबर कैफ़े शॉप ओपन करने के बाद आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको तकलीफ़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या आपको साइबर कैफ़े शॉप ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एलिजिबल है या नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि साइबर कैफ़े शॉप ओपन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इसमें हमारा फ़ीचर दिखता है या नहीं दिखता है, क्या हमारा ये फ़ीचर को आगे लेकर जाएगा या नहीं जाएगा। तो इससे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल पैदा होता ही रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर कैफ़े के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि साइबर कैफ़े शॉप किसको कहा जाता है। तो साइबर कैफ़े शॉप का मतलब होता है कि दोस्तों, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की स्कीम योजनाएं वगैरह अगर होती है तो वो सारे कागजात वगैरह का काम होता है, उसी को साइबर कैफ़े आप मान सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, साथ ही साथ में कोई प्रिंट वगैरह आपको कराना हो, फोटोग्राफ, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना हो, ये सभी काम साइबर कैफ़े शॉप के कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि साइबर कैफ़े क्या। बात करते हैं कि अगर आप साइबर कैफ़े शॉप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए और इसमें आपका कितना लागत पूंजी लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। अगर दोस्तों आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो यहाँ पर आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपका A to Z काम हो जाएगा। ठीक है, लैपटॉप उसके लिए होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर डेली आना जाना करते हैं। यानी अगर आपका शॉप काफ़ी ज़्यादा दूर है और वहाँ से आप चाहते हैं कि हम डेली अपना लैपटॉप को साथ में घर लेकर आएँ, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि किसी का ऐसे जगह पर शॉप होता है जहाँ पर चोरी होने की बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार भाई होते हैं कि अपना लैपटॉप को कैरी करके फिर अपने घर ले आते हैं दुकान बंद करते समय। तो अगर आपका ऐसा मामला है, दिक्कत है, तो आप लैपटॉप परचेज कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। और दोस्तों अगर आपका ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है तो आप लैपटॉप के जगह कंप्यूटर को भी आप परचेज कर सकते हैं, भी अच्छा लगे उसको आप परचेज कर सकते हैं। ये बात कि लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर, तो इसमें आपका बजट क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से बजट लगा सकते हैं। अगर आप एक न्यू शॉप ओपन करें तो इसमें आप कम ही बजट लगाएं, क्योंकि आपके पास उतना अगर पूंजी नहीं होगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बेस्ट से बेस्ट, अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर बजट में लेना चाहते हैं तो 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में आप ले सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पर लगा दिया हुआ है, इस तरीके के आप कोई भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा, ऑफलाइन भी आप वहाँ से खरीदेंगे तो और भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों प्रिंटर, यानी कि आपके पास जेरोक्स प्रिंटर मशीन होना चाहिए साइबर कैफ़े के लिए। इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप ऑनलाइन से रिलेटेड किसी भी तरह की काम करते हैं, जैसे कि अगर आपको पैन कार्ड अप्लाई करना हो, वोटर ID कार्ड, या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स का अगर आप अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो ऑफलाइन भरा जाता है। ठीक है, यानी आपको प्रिंट करके आपको यहाँ पर लिखना होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होता है। ठीक है, जैसे कि जेरोक्स वगैरह निकालना रहेगा, या फिर अगर आपको फ़ोटो निकालना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब प्रिंटर में सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो आपके पास प्रिंटर होना ज़रूरी है। और इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो 10,000 से 15,000 के बीच में आप ले सकते हैं। अच्छे अच्छे आपको प्रिंटर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंटर भी लगा दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप कोई भी एक अच्छा सा कंपनी का आप ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा सामान आपके पास होना चाहिए लेमिनेशन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका प्रिंटर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जैसे आधार कार्ड निकालना हो या फिर कोई ऐसे एडमिट कार्ड, मार्कशीट वगैरह स्टूडेंट का हो तो उसका लेमिनेशन भी करना होता है। ठीक है, अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर 2,000 से 3,000 के बीच में आप एक अच्छा सा लेमिनेशन मशीन परचेज कर सकते हैं। इसका भी मैंने यहाँ पर लगा दिया हुआ है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अच्छे क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी सामान का बजट हम आपको बता रहे हैं वो आपके हिसाब से काफ़ी बेस्ट होगा।
उसके बाद दोस्तों माउस और कीबोर्ड होना चाहिए, ठीक है। माउस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 250 रुपया से 400 के बीच में वायर वाला अगर आप लेते हैं तो काफ़ी बेस्ट मिल जाएगा। और 400 रुपये में शायद आपको वाईफाई वाला भी मिल जाएगा, ठीक है, यानी वायरलेस भी मिल जाएगा। उसके बाद है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड अगर आप चाहो तो वायर वाला या फिर वायरलेस आप ले सकते हैं, वाईफाई वाला। अगर आप वायर वाला लेते हैं तो इसमें आपको बहुत ही कम बजट में मिल जाएगा, यानी 3 से 500 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाद दोस्तों स्टेपलर, यानी कि स्टेपलर तो होना बहुत ही ज़रूरी है। भले आप इसको छोटा समझते होंगे लेकिन आपके पास स्टेपलर और कैंची होना चाहिए, ठीक है, यानी सीजर होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कोई डॉक्यूमेंट रहेगा तो उसमें स्टेपलर लगाना पड़ता है, या फिर फ़ोटो वगैरह आप प्रिंट करते हैं तो उसको कटिंग करना होता है कैंची के माध्यम से, ठीक है। तो आपके पास ये भी होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि ये छोटा सा सामान बताने की ज़रूरत नहीं था, बिल्कुल बताना चाहिए। तो साइबर कैफ़े शॉप ओपन करने के लिए कंप्लीट सामान आपके पास होना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद है दोस्तों फिंगर डिवाइस, यानी किसी भी कंपनी का एक डिवाइस होना चाहिए फिंगर का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं कि यहाँ पर कभी कभी कस्टमर का फिंगर भी लेना पड़ जाता है। और अगर आप साइबर कैफ़े में सीएसपी अगर आप चलाते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड अगर आप सेवा देना चाहते हैं कस्टमर को, उसके लिए आपके पास फिंगर डिवाइस होना ज़रूरी हो जाता है, जो कि आपके बजट में भी मिल जाएगा और आपको हाई लेवल भी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप मंत्रा अगर आप परचेज करते हैं तो यहाँ 2000 रुपये में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको हाई लेवल में लेते हैं, जैसे कि अगर आपको मोरफो डिवाइस लेना रहेगा तो ये आपको 3 से 4000 के बीच में आपको मिल जाता है। इसके बाद है कि दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरनेट की सुविधा आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब आप लोग यहाँ पर सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पर तो 5G आ चुका है, 4G वगैरह आ चुका है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बिल्कुल आप लोग का सोच भी सही है, लेकिन दोस्तों सभी जगह पर यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है। अभी भी इंडिया के अंदर कुछ ऐसे विलेज हैं जहाँ पर अभी इंटरनेट की उतनी सुविधा नहीं होती है, पर आपका इंटरनेट का भी होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरनेट में भी आपको तो खर्च होने वाला है। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो आप रिचार्ज करते हैं उसी से आप चला सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर फिर आपको 500 से लेकर 1000 रुपया प्रत्येक महीना आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। इसलिए बेस्ट होगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का ही आप इंटरनेट इस्तेमाल करें, तो आपकी बजट भी होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों आप जहां पर भी आप शॉप ओपन करते हैं वहां पर आपका बिजली का भी होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सभी काम करने के लिए आपके पास बिजली भी होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद है CSP ID आपको एक रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी क्या है कि इंडिया के हर एक कोने में अभी आधार कार्ड के माध्यम से भी कैश विड्रॉल किया जाता है कस्टमर का, यानी 2-4 हज़ार अगर कस्टमर की ज़रूरत पड़ जाता है तो आप CSP भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उसमें भी आपका सोर्स इनकम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए आपको किसी एक प्राइवेट कंपनी का CSP ID ले लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ट्रस्टेड कंपनियां हैं जो आपको CSP ID प्रोवाइड कर देता है, जो कि 500 से 1000 के बीच में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, यानी ID आप खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास CSP ID है तो वहाँ से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास CSP ID नहीं है, CSP ID को और आप चांस ले सकते हैं, तो CSP ID के माध्यम से भी आप काफ़ी अच्छा इनकम कर सकते हैं। बात है दोस्तों इन्वर्टर, यानी आपके शॉप पर इन्वर्टर का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब बिजली कट जाएगी उस समय आपको इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट वगैरह होता है जो आपको जेरोक्स प्रिंट वगैरह करना पड़ेगा, तो आपके लिए हो सकता है, ठीक है। ये आपको कब ज़रूरत पड़ेगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब अगर आप एक न्यू शॉप ओपन करते हैं तो उस समय आपको इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपका कस्टमर अभी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। कस्टमर बेस आप बढ़ाइए, जब आपको ये लगने लगेगा, फील होने लगेगा कि बिजली नहीं होने की वजह से हमारा कमाई में दिक्कत हो रहा है या फिर कस्टमर घूम के चला जा रहा है, तब आपको ये इन्वर्टर के बारे में सोचना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि नया शॉप ओपन किए हैं, उतना बजट नहीं कि आप एक इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। बस आपको स्टार्टिंग में वो सामान परचेज करना है जो आपको पर डे आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है, तो उसी को आप परचेज करें। इसको बाद में भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि आपका एक दुकान के लिए एक रूम भी होना ज़रूरी है, ठीक है। आप किराए पर भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपका खुद का ही होता है तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर रूम अगर आप खुद का रहता है तो यहाँ पर आपको खर्च नहीं होता है तो यहाँ पर फिर उसका भाड़ा देना पड़ता है, यानी रेंट चुकाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें कि 1000 से 2000 के बीच में आपका रेंट हो सकता है। जैसा भी आपका लोकेशन एरिया रहेगा
उसके हिसाब से आपको वहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, सभी सामान साइबर कैफ़े शॉप ओपन करने के लिए आपके पास होना चाहिए। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सभी सामान परचेज करने के लिए आपका कितना पूंजी लागत लग सकता है। ठीक है, यहाँ पर मेरा अप्रोक्स यहाँ पर 80,000 के आसपास आया हुआ है। तो यहाँ पर आप जितना कम बजट में आप सामान परचेज करेंगे उतना आपका ज़्यादा बजट होगा, यानी बचेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर CSP चलाने के लिए फिर आपके पास कुछ अमाउंट भी होना चाहिए। कम से कम आपका 1 लाख का अमाउंट होना ज़रूरी हो जाता है। इससे 1-2 सामान छूट भी जाएगा, यानी अगर आप नहीं परचेज करते हैं स्टार्टिंग में तो आपके लिए दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इन्वर्टर का चर्चा किया, तो आपके पास अगर शुरुआत में नहीं होता है तो आप इसको ज़रूरत नहीं मान सकते हैं। बात कि यहाँ पर आपने सभी सामान परचेज कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपका दिक्कत ये हो रहा है कि आपके शॉप पर कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है, ना ही आपका कोई कमाई हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि साइबर कैफ़े शॉप किसको ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी शॉप को ओपन करते हैं, चाहे साइबर कैफ़े हो या फिर इसके अलावा कोई दूसरा शॉप अगर आप ओपन करते हैं, तो सभी शॉप के लिए यहाँ पर एक पहला मायने यहाँ पर ये चीज़ रखता है कि जो भी आप शॉप ओपन करते हैं उसके अगल बगल वो शॉप नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा नज़दीकी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर होता है तो फिर उसमें फिर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, वो भी हम आप लोग को तरीका बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि आप जिस लोकेशन में आप शॉप ओपन करना चाहते हैं वहाँ पर तो कहीं साइबर कैफ़े शॉप तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट, और अगर साइबर कैफ़े शॉप है तब भी आपके लिए दिक्कत नहीं है। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपके अगल बगल में कोई भी साइबर कैफ़े शॉप नहीं है और वहाँ पर अगर साइबर कैफ़े शॉप की ज़रूरत है, कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये दुकान होना चाहिए, तब आपको वहाँ पर ओपन करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको लोकेशन को चेंज करना चाहिए कि कहाँ पर हमारा धंधा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जिस जगह पर आपको ऐसा लग रहा है, फील होगा कि यहाँ पर साइबर कैफ़े शॉप होना चाहिए, पब्लिक को साइबर कैफ़े से रिलेटेड काम कोई भी कराना रहता है, तो उसको अगर 15 से 20 किलोमीटर जाने की ज़रूरत पड़ रहा है तो वहाँ पर आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, यानी साइबर कैफ़े शॉप ओपन कर सकते हैं बिल्कुल बिंदास, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको साइबर कैफ़े से रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज है तो अगर आप वही शॉप ओपन करना चाहते हैं और उसी लोकेशन में, जिस लोकेशन में ऑलरेडी साइबर कैफ़े शॉप है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर अच्छा काम करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने ज़रूर गौर किया होगा कि जिस जगह पर 2 शॉप होता है सेम, तो वहाँ पर कंपटीशन चलने लगता है। ठीक है, यानी आप जैसा काम करेंगे, आप जैसा काम करके पब्लिक को देंगे वैसा आपका कस्टमर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बिजनेस में, किसी भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। पहला है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी कोई भी शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका व्यवहार होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कस्टमर के साथ आपको अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, तभी आपके पास कस्टमर आएगा। ठीक है, और अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, फिर कस्टमर्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा भाव में काम करना चाहिए, यानी अच्छा कीमत लगाना चाहिए। यानी जो भी आप काम करेंगे उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है कस्टमर के लिए वही आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कस्टमर का 20 रुपया का काम हुआ और वहाँ पर आप 50 रुपया चार्ज कर रहे हैं तो फिर आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, है ना। यानी कि अगर आपका 20 रुपया खर्चा हुआ है तो वहाँ पर 30 रुपया आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो फिर कस्टमर को फील होने लगेगा कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुका है, कोई भी काम करवाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन आ जाता है कि चलिए हम लोग दूसरा शॉप में जाकर देखते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपका कस्टमर वहाँ से चला जाएगा। ठीक है, और अगर आपका सही कीमत लगाते हैं, यानी कि आपको नुकसान में भी नहीं जाना है। जैसे कि अगर आपका 20 रुपया काम हुआ है और आप 30 रुपया ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमको 20 में ही करना है, तो फिर इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 30 रुपया आप रख सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ मैं आप लोग को एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ पर आपको एक्चुअल अमाउंट रखना पड़ेगा। ठीक है, आप कंपटीशन ऐसा नहीं कि आपका 20 का है, 20 में काम करेंगे तो मेरे पास कस्टमर्स आएंगे, तो फिर यहाँ पर आपको कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और रही बात, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक्चुअल अमाउंट रखना चाहिए। कस्टमर को जितना बेनिफिट देंगे, जितना फ़ायदे देंगे, वो आपके पास आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि दोस्तों यहाँ पर आपको हमेशा ईमानदारी से काम करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दुकानदार होते हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, और जो लोग ऐसे होते हैं वो आगे बिजनेस में नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, ईमानदारी ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है,
एक बिजनेसमैन के लिए अगर काम करते हैं ऑनेस्टली अगर कस्टमर के लिए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमेशा आपको ईमानदारी में काम करना है। ऐसा नहीं कि आपको कस्टमर को घुमाना नहीं है। ठीक है, बार बार आप कहेंगे कि आज नहीं कल काम कर देंगे, परसों कर देंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि फिर आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी कस्टमर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट चलाना, यानी एक जो सही मायने अमाउंट रखा जाता है वो आपको रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके पास कस्टमर आते रहेंगे, उसके पास भी अगर वही अमाउंट रहेगा चार्जेस वगैरह, तो जो कस्टमर वहाँ आया हुआ आपके पास तो कहेगा कि भाई उसके पास भी वही अमाउंट है, वही चार्जेस है, तो यहीं करा लेते हैं, है ना। और उसके बाद दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि टाइमली आपको शॉप ओपन कर देना है। ठीक है, आप अपने शॉप पर कुछ लिखे या ना लिखे, एक से आपको ज़रूर लिखना चाहिए कि आपका शॉप कितने टाइम में ओपन होता है, कितने टाइम में आपका शॉप क्लोज हो जाता है, कौन से दिन में आपका शॉप ओपन होता है या नहीं होता है, उस सभी टाइमिंग लिख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि कस्टमर आपका वहाँ पर बना हुआ रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ में आपको एक बैनर भी लगाना चाहिए आपके शॉप के कि आपके शॉप में क्या क्या काम होते हैं, वो सभी का वहाँ लिस्ट होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आपको एक बैनर भी लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले। दोस्तों अब रही बात कि यहाँ पर आपको साइबर कैफ़े शॉप ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि साइबर कैफ़े शॉप ओपन करने से पहले क्या गलती नहीं करना है ना। तो वो सभी चीज़ें मैंने पॉइंट आप लोगों को बता दिया। अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप गलती करते हैं तो आपके लिए फिर ये साइबर कैफ़े शॉप नहीं चलने वाला है। ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई भी शॉप ओपन करते हैं तो वहाँ पर नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि उस लोकेशन में साइबर कैफ़े शॉप नहीं होना चाहिए और वहाँ बेस्ट लोकेशन होना चाहिए उस जगह पर जहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आ सके, यानी वहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे जगह पर शॉप ओपन किए हैं जहाँ पर 2-4 घरें हैं, तो वहाँ पर फिर आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको एक सही चीज़ रखना है ध्यान में। और फिर रोड साइड आप लोग ज़रूर सुने होंगे कि हमेशा शॉप रोड साइड में ही ओपन करना चाहिए, जहाँ पर गाड़ियों की आना जाना लगा हुआ रहता है, या फिर स्कूल हो, कॉलेज हो, उसके बगल में भी आप शॉप ओपन कर सकते हैं साइबर कैफ़े का। इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है वो अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं सही तरीके से, अगर आप चलाना सीख जाएंगे साइबर कैफ़े शॉप ओपन करके, तो यहाँ पर आप पर डे का 1 से 2 हज़ार आप अच्छे तरीके से कमाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपका ग्रोथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको फिर यहाँ पर कुछ सामान भी रखना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि अगर आप स्कूल कॉलेज के बगल में ये शॉप ओपन पर आप बुक्स रख सकते हैं, नोट बुक रख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मिलते जाएंगे और फिर आपको अच्छे अच्छे नए आइडिया लगाना है आपको बिजनेस आगे लेकर जाने के लिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन काफ़ी आप लोग के लिए बेस्ट है। तो अब आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये साइबर कैफ़े शॉप ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।